विंडो ई डेस्कटॉप। ऑनलाइन किसी को कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे। एंड इसके अंदर हमने क्या बनाए थे? रीस्टार्ट बैच, रिएक्ट चेस, रिएक्ट विंडो। हम्म। इन वेट का भी यूज हमने किए थे। साथ में मैंने बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करके दिखाया था, है ना? उनका भी यूज किया था हमने। और इसको मैंने गिट के ऊपर भी डाल दिए हैं, cmd एंड कोड npm start। चलेगा 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 चलेगा। और किसी को कोई हाइड आउट ऑनलाइन है आपका है? लाओ लाओ जल्दी लाओ। जाते वक्त लाओगे तो फिर खाने का टाइम हो जाता है, फिर रिजॉल्व नहीं होगा। जो है पहले दिखा दो। रजिस्टर सबमिट। न्यू रजिस्टर पे कहीं काम नहीं कर रहा है, पेज नहीं बनाया था रजिस्टर का? नो सर। राइट, खुद से बनाने के लिए आप लोगों को दिया था। जी सर, क्या बताइए? एरर पेज ऐड नहीं हो रहा था। अच्छा, J6 बना लिए हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, हाँ, एक मिनट आप जाइए, उस पे जाइए। आप यहाँ पे पाथ नहीं दिए हैं सर, उसको कैसे पता कि किस पे करना है? पाथ लगाइए किसके अंदर। नहीं नहीं, ये आप कौन सी राउटिंग कर रहे हैं? ये आप राउटिंग कौन सी कर रहे हैं आप? ये आपने पाथ दिए ना, पाथ आप लगा, पाथ में क्या हो, स्लैश एरर थोड़ी हो। नहीं नहीं, स्टार, डबल स्टार लगा दो। डबल स्टार लगाते हैं ना पाथ के लिए, सिंगल स्टार, डबल स्टार इंग्लिश में लगाते हैं, सिंगल स्टार लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई चीज़ें लिख दो पाथ, जो उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो फेंकना स्टार्ट कर देगा एरर पेज। दे दिया? और एरर में आपके नेबर क्यों आ रहे हैं? अच्छा डन, हटा देना, एरर में कोई पेज नहीं आएगा, एरर हमारा एक ब्लैंक कंपोनेंट होता है। हम्म ये इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप का सीएसएस फाइल ऐड किए हैं, जेएस नहीं किए। सीएसएस से बनाए आपने, तो जेएस फाइल अपने खुद लिखो। तो जेएस फाइल लिखनी पड़ेगी ना अब जेएस फाइल अपनी खुद लिखनी पड़ेगी ना भाई, क्या क्या लिखें क्या नहीं लिखे आपने। ये सब, ये सब जो चीज़ें की है, हैंडल क्लिक, आई थिंक ये जो यूज़ कर रहे हैं, मैप डॉट फिल्टर नेविगेशन एंड ये लगा लिया आपने, ठीक है। तो बस आप क्लिक करो कि उस पर क्लिक करते उससे मेनू जो है वो एक्सपेंड हो जाए, वो हाइट है वो एक्सपेंड हो जाए, क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें क्या हो जाए, वो डिस्प्ले हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है, डिस्प्ले ब्लॉक करा दो, डोम स्टाइल यूज़ करो, उसके ऊपर क्लिक करें, डोम स्टाइल ऐड हो जाए। हम्म तो इससे सबसे बढ़िया है बूटस्ट्रैप ऐड कर लो, तो यही कहेंगे ना। मेरा रिकमेंडेड है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप कर लो। हाँ, मटेरियल यूआई भी है, और भी हैं। तो चार तो सिर्फ हमने नाम इसलिए कराए हैं कि जनरली यूज हो जाते हैं, नाम तो और भी हैं, बट उसको कराने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए नहीं फायदा है कि फिर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पड़ेगा आपके लिए, आप कहोगे मुझे समझ नहीं आता। तो हम तो बस इतना ही चार यूज कर लिए, डुकेट वाले तो एक दो यूज किए हैं, है ना? दो और बढ़ा दिए इसके अंदर। वनीला सीएसएस कोई कोर सीएसएस बोला जाता है। उसमें वनीला सीएसएस होता है, उसमें किसी तरह की कोई फाइलें एक्सटर्नल इंक्लूडेड नहीं होते, सब कुछ कोर कंसेप्ट पे लिखना होता है, जैसे वनीला जेएस होता है।
इसे वनीला सीएसएस बोलते हैं। सर अभी मैंने नया बार बनाया कस्टम सीएसएस से, उसके बाद बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके तो फिर सीएसएस कस्टम वाले में प्रॉब्लम आ गई। अगर बूटस्ट्रैप में बना दूं नया बार, उसके बाद फिर मटेरियल यूआई करूं, सब चलेगा, सब लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब दौड़ाओ। रजिस्टर पेज, ठीक है, तो हमने रजिस्टर नहीं बनाया था इसमें। सर एक बार सर नोटपैड का सर वो दिखा सकते हैं सर, फाइल स्क्रीनशॉट लेना है सर, मुझे थोड़ा सा दिक्कत बिल्कुल होती सर, है। ले लो, जितनी स्क्रीनशॉट लेना है वो सारे ले लो। ठीक है, आ गया। अब देखिए इससे हमने क्या करना है, हमने एरर पेज के लिए ड्रॉ किया था कि एरर पेज जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर पेज के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेस के लिए कहाँ गया, इंडेक्स डॉट जेस, और इसमें जाके दिया था कि अगर ऐसा पाथ उसको नहीं मिलता है तो क्या कर देगा, एरर पेज डिस्प्ले कर देगा। तो उसमें हमने स्टार मेंशन करना होता है। ठीक है, रजिस्टर हो तो रजिस्टर वाले कंपोनेंट, और अगर ऐसा हो तो लॉगिन वाले कंपोनेंट, राइट। ठीक है, से क्या करेंगे, हमारे पास रजिस्टर नहीं है, आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, मैं आगे चल के जब रजिस्टर कराऊंगा तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, जब ये हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक डैशबोर्ड पेज क्रिएट कर दे। डैशबोर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉगिन या होम पेज बोला जाता है, और उसके अंदर नेम बार भी एंड वगैरह सारी चीज़ें क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमें रजिस्टर पेज बनाना होगा या हम पेज के लिए हम इन सारे को कॉल कर देंगे, और लाइनिंग पेज के अंदर पेज के जो मतलब कैटेगरी होता है, वो दो तरह की कैटेगरी होती है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पहले। पेज जो होता है वो दो तरह का जनरली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। वो एक होता है यहाँ पर जो यूज़ हम करते हैं जनरली, एक ब्लैंक पेज, और दूसरा होता है ब्लैंक कंपोनेंट। ये कंपनी वगैरह में स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, यहीं के दिए जाते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जनरली पढ़ने के लिए या समझने के लिए तो हम कुछ भी बना ले, पेज या कंपोनेंट कहो या ब्लॉक्स कहो। और दूसरा होता है यहाँ पर फुल, जिसके अंदर अब ब्लैंक में क्या होता है कि ब्लैंक में उस तरह के पेजेस यहाँ पे आते हैं, जैसे कुछ नाम भी लिख देता हूँ मैं, जैसे लॉगिन पेज अंडर द ब्लैंक आता है। ठीक है, एरर पेज ब्लैंक के अंदर आता है। ठीक है, रजिस्टर पेज, रजिस्टर पेज ब्लैंक के अंदर आता है। फॉरगेट यूजर नेम हो या ईमेल आईडी हो, या जिसके आप सिंपल से समझता है, ब्लैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। फुल पेज उसको हम बोलते हैं जिसके अंदर कंप्लीटली आपका यहाँ पे क्या हो, जैसे इसके अंदर आ जाएंगे आपके होम लैंडिंग पेज बोला जाता है। होम पेज आएगा, वो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि इस पेज के अंदर आपका पेज रहेगा, और इस पेज के अंदर आपका यहाँ पर नेम बार भी रहेगा, आपका यहाँ पर साइड बार भी रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पे कंटेंट पेज भी रहेंगे, और आपके यहाँ पर फूटर भी रहेगा। कभी आपने लॉगिन पेज के ऊपर फूटर देखे हैं, या मेन्यू बार देखें, या साइड बार देखें? नहीं देखें। नो सर। कोई पासवर्ड फॉरगेट के लिए आता है उस पेज पे, देखे हैं आपने? नहीं होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक पेज बोला जाता है। और उस ब्लैंक पेज के अंदर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रहेगा जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं रहेगा। सिंपल सा पेज रहेगा, इसके ऊपर ना आपका यहाँ पर नेम बार रहेगा, नहीं आपका साइड बार होगा, नहीं आपका फुटर होगा, सिर्फ क्या रहेगा, तो आपका एक कंटेंट पेज रहेगा। ठीक है, ये चीजें होते हैं। अब अगर मान लो हमें अपनी लाइनिंग पेज बनाना है, तो लाइनिंग पेज को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एक ही पेज पे लिख दो सब कुछ चीजें, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप नेम बार अलग बना लो,
फुटर अलग बना लो, साइड बार अलग बना लो, ठीक है, ये सब क्या कर लो, अलग अलग सब चीजें बना लो, और यहाँ पे लाके क्या कर दो आप, कॉल करा दो। जैसे ये दिया गया है, इसको आप यहाँ पे लाके कॉल करा दो नेम बार को, ये जो पेज फुटर दिया है वो ला करके यहाँ पे कॉल करा दो, ये जो दिया गया है इनको उठा करके आप यहाँ पे कॉल करा दो, इनको क्या कर देंगे हम, कॉल करा सकते हैं। समझा? तो वैसे करके बना लो, इसी को बोलते हैं हम कंपोनेंट पेज, ब्लॉक्स बनाना, फ्रेम्स बनाने छोटे छोटे। हम्म 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 तो आप आपको अपना मेन पेज के ऊपर स्टाइलिंग ऐसे ब्लॉक्स के डिजाइन करना होगा ना, उस ब्लॉक के अंदर उस वाले कंपोनेंट को कॉल करा दिया करो। साइड बार को कॉल करा दो, मेन पेज के अंदर आप फुटर कॉल करा दो, मेन पेज के अंदर ये कॉल करा दो, सबको कॉल करा दो यहाँ पे। राइट, समझ में आया स्ट्रक्चर? उनको कॉल करा दो। ये कंपनी के तरीके हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं। पढ़ने के तरीके तो होंगे तो हम क्या करते हैं, हम एक ही पेज पे सारा बना दिए होते हैं, है ना, बट ऐसे बनते हैं चीजें। अब इनको आप कैसे बनाना है वो आप यूज कर लेंगे, आपको बनाने होंगे, मैं भी थोड़ा सा इसमें यूज कर दूंगा चीजें, ठीक है, और इसके ऊपर हम सारा काम आगे चल के करते चलेंगे। ये भी डिजाइन में रेडी करूंगा, और सब मैं यूज कर देता हूँ, सब मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हमें पेज, इस पेज को हमें बनाना है। आप चाहें तो ग्राफ को देख लेना या लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, या कैसे कैसे क्लास कॉल होंगे वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ, और इसी ग्राफ को मैं फॉलो करूंगा बनाते वक्त, जो ग्राफ हमने यूज किए हैं सिंगल के लिए। तो इसी को हमें यहाँ पर यूज करना है। आप कह सकते हो कि ये आपका नेव दिया गया है, ये आपका साइड बार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फूटर हो गया, है ना। इन्हीं को कॉल कराएंगे, हमारा पेज क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर सर अब। हाँ जी, सर वो जो एक मतलब जैसे पहले एक मास्टर पेज या बेस पेज का जो कॉन्सेप्ट होता था उसी का ही थोड़ा सा मतलब सिनोनिम है। कौन सा? एक मास्टर पेज और राइट राइट, उसी को मास्टर पेज ही बोला जाता है, कितने लोग मास्टर हाँ, पेज ही बोल। बस इसमें कंपोनेंट्स हमने अलग बना लिए हैं, एक पेज पे ना डाल के, मतलब हम कंपोनेंट्स अलग बना लेंगे और वो हर पेज पे हम कॉल कर करा, देंगे। हाँ ओके ठीक है। तो इसके लिए देखो हमें यहाँ पे बनाए ना, हो सकता है किसी और पेज पे भी कॉल होंगे, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, अगर कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो एक से ज्यादा कई जगहों पे शेयर होता होगा उसको हम शेयर कंपोनेंट कहते हैं, और उसको शेयर फोल्डर के अंदर हम रखेंगे, तो कई जगह पे शेयर होता रहेगा। तो आप जो शेयर फोल्डर यहाँ पे दिया गया है, इसी के अंदर जैसे हमने एरर पेज यहाँ पे दिए हैं, इसी के अंदर आप क्या कर ले, यहाँ पर आप बना लो यहाँ पर माई नेम डॉट जेएस, ठीक है। इसी के अंदर आप यहाँ से क्या कर लो, एक बना लो यहाँ पर कि क्या है, माई फूटर डॉट जेएस या जेएस एक्स, ठीक है। इसी के अंदर बना लो यहाँ पर माई साइड आर डॉट जेएस, ठीक है, ये बना लिया हमने। और ये सारे पेज पर जो आपका दिया गया है, साइड बार पे आप साइड बार कॉल करा लो, नेब पर नेबर आप कॉल करा लो। अब नेब हमें बनाना है, हमने बूटस्ट्रैप का नेबर, हम यहाँ पे बैठ के नहीं बनाएंगे, हम बूटस्ट्रैप का नेबर उठा के रख लेते हैं यहाँ पे। एक फंक्शन कंपोनेंट, साथ में हमने क्या करेंगे कि जो बूटस्ट्रैप दिया गया है गूगल, और यहाँ पे लेंगे बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5, और यहाँ पे जाते हैं कट कॉपी पेस्ट, यही काम करना है ना।
यहाँ पे देखो दिया गया है नेब बार, कहाँ गया नेब बार, इनको उठाए, जैसे ये नेब बार आपको यहाँ पे दिया गया है ना, इन्हीं को हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस कोड को हम क्या कर देंगे, इसी के अंदर देना होगा तो इन्हीं के अंदर क्या कर देंगे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या चेंज करना होगा ये आपको पता है। पहला चीज चेंज ये करना है कि इसी के अंदर जहाँ कहीं भी दिया गया होगा क्लास, इस क्लास के जगह पर हमें क्या करना है क्लास नेम रखना है, राइट। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे हर एक एलिमेंट आप क्लोज होना मैंडेटरी है, जैसे आपका ये क्लोज यहाँ पर दिया गया है। कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जिनका अभी आईडी जैसे यूज़ दिया होगा, आपको करना होगा करना, नहीं करना होगा कोई इशू नहीं है, ये हमने दे दिया और हमारा न्यू बार भी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसको को क्या करना है कॉल कराना है, तो हम यहाँ पे देंगे कि जो हमारा ये मॉड्यूल्स दिया गया है, मॉड्यूल के अंदर हमने ऑथ, और ऑथ के अंदर डैशबोर्ड हमने एक बनाया था, 3 बनाए थे हमने। डैशबोर्ड के अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमने डैशबोर्ड के अंदर क्या करते हैं एक पेज बना लेते हैं, और माई लैंडिंग पेज डॉट जेएस बना लिया, या होम पेज बन लो या फिर मास्टर पेज बोलो उसको, और इसी के अंदर एक फंक्शन कंपोनेंट हमने यहाँ पे दे दिया, और इस पेज को हम कॉल कराते हैं कब, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या होगा यहाँ पर रूट के अंदर मिलेगा, क्या मिलेगा रूट के अंदर, हमने यहाँ पे देखेंगे हमारा रूट के अंदर अगर मिलता है क्या चीज़, होम पेज या लैंडिंग पेज, सही ना, होम दे दो या फिर लाइनिंग दे दो। तो लाइनिंग अगर ऐसे वर्ड मिलता है तो क्या काम कर देगा कि वो लाइनिंग पेज को कॉल कर देगा, तो माई, ठीक है, लाइनिंग पेज को वो कॉल कर देगा। फिर कंपाइल हो रहा है अभी पीछे कोड, ठीक है, कंपाइल होकर सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जब रन करेंगे कि हमारा लाइनिंग पेज, आपका लाइनिंग पेज क्या हो गया हो गया। अब इस लाइनिंग पेज के अंदर क्या कर लो कि जो नेबर आपने कंपोनेंट बनाया उसको भी क्या कर दो आप इंपोर्ट करा लो यहाँ पे भी। तो जो हमारा लाइनिंग पेज दिया गया है, हमारा माई लाइनिंग पेज दिया गया है, इस पेज के अंदर अगर हमें डिज़ाइन बनाना होगा जो आपने यहाँ पर किए थे डिजाइनिंग में इशू, वही चीज़ें हैं यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करेंगे डिव क्लास और कंटेनर फ्लूड बना लो, और इसके अंदर हमने देंगे डिव क्लास रो एंड डिव क्लास, ठीक है, कॉल हमने यहाँ पे दे दिया 12, या कॉल भी कर दो तो भी चल जाएगा। और इसी के अंदर क्या करेंगे माई ने बार को हमने क्या कर लिया कॉल करा लिया, कॉल हो गया। जैसे लाइनिंग पेज पे जाएंगे हमारा क्या आ गया ने बार यहाँ पर आ गया, ठीक है। साइड में इतना जगह छूट रहा है कि कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये किस रीजन की वजह से दिखाई देते होंगे। अब जो ने बार यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर आप डिजाइनिंग वगैरह कर लेना, जैसे मान लो ये डिजाइनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, ये यूज नहीं करना हमें, यहाँ पर बीजी क्या करना है डेंजर करना है, या बीजी हमने ब्लैक करना है, हाँ इन्फो कर दें, बीजी इन्फो कर लो, इन्फो कराओगे तो बीजी क्या हो गया इन्फो हो गया। अब इतना स्पेस छूट रहा है, स्पेस जो दिया गया वो किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ ना कुछ अपना जगह होता है ना। सर सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो नेबार दिया गया है इस नेबार के अंदर कंटेनर फ्लूट दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई स्पेस दिया होगा, तो वो जो दिया गया वो आपका एक आई थिंक सो गटर है। मार्जिन को या पैडिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर गटर बोला जाता है, तो ये गटर की स्पेस है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। तो आप देख लेना कि गटर जो यूज कंटेनर फ्लूइड की वजह से हो रहा है सर, सिर्फ कंटेनर लेना पड़ेगा, कंटेनर फ्लूइड ले रखा है ना क्लास, उसकी वजह से हो रहा है। कंटेनर की वजह से क्यों हो रहा है? हाँ मतलब अगर वो फ्लूइड हटा देंगे सिर्फ कंटेनर लेंगे तो वो 100% में ले लेता है। किसने कहा, उल्टा ही बोल रहे हो आप। नहीं सर। क्या नाम है, एक बार नाम तो देखूं आप क्या
गलत बोल करना रहा 1 मिनट सर, है 1 मिनट करना, फ्लूइड हटाना। दीप्ति। यस देखो सर। यहाँ, देखो हमने कंटेनर लगा दिया, कंटेनर। देखो कंटेनर अच्छा, लगाया ना, तो कंटेनर फ्लूइड लगाने से ओके। क्या होता है, 100% होता है। ये आता है गटर की वजह से आ रहा है। तो आप यहाँ से या तो इसमें देख लेना कि किसके अंदर दिया गया है, G0 में गटर 0, ठीक है। अब गटर 0 लगाने से क्या आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है। तो ये बेसिकली जो दिया गया है कि वो जो नेबर हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, इसकी वजह से देखो स्पेस नहीं आ रहा है। अगर इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे गटर G0, गटर 0, तो अब आपका ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें आ गया। और गटर 0 इसके अंदर भी यूज करो, क्योंकि रूट के अंदर भी कुछ ना कुछ दिया होगा ना, रूट के अंदर। तो G0 आप यहाँ पे ऐड करके देखो, अब ये सही आया है ना। तो ये काम आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। कहाँ सेट करना है, एक तो आप यहीं पे कर दो, इसमें नहीं करना है बल्कि इसके अंदर करना है G0, और इससे भी करना है है ना। एक तो G0 हमने यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ नहीं करना है, हमें जाना है किसके अंदर, तो माई लैंडिंग पेज के अंदर, और यहाँ पे देंगे कि G0, और इससे भी जाएंगे G0, हट गया, और कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं है यहाँ पे। इसी चीज को अगर उठा करके हम गूगल क्रोम, ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, कोई स्क्रॉल बार नीचे नहीं है। आगे यहाँ पर डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा जो अपना दे दो, नो प्रॉब्लम, अपना खुद का सीएसएस बनाओ, ऐड कर दो। आउटलाइन के लिए बॉर्डर लगा लो, ठीक है। तो ये आ गया, हमने नेबर क्या कर दिया यहाँ पर, ऐड कर दिया। प्राइमरी के चेंज कर दो तो पूरी ग्लोबल चेंज हो जाएगा, पूरी पूरी बूटस्ट्रैप का चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंकर टैग यूज नहीं होता है रीड के अंदर, तो उसके जवाब पे आप कर लेना, वरना जिससे वार्निंग शो करे, वार्निंग शो करेगा, ठीक है। वार्निंग पे हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, वार्निंग पे ज़्यादा काम आप लोग करोगे, क्योंकि वार्निंग का मतलब होता है कि जिससे एंकर एरर को नहीं आने दूंगा मैं यहाँ पर, इतना श्योर है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, वार्निंग का काम ये आप लोग का काम है करना, ठीक है। कंसोल के अंदर किसी तरह कोई एरर अभी तक नहीं है। ये आप डिज़ाइन वगैरह कर लेना। लोगो देखो यहाँ पे एंकर है, इसलिए यहाँ पर हैशटैग वो दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो ऐसे ही साइड बार दिया गया है, आपको अपना साइड बार बनाना है। हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे यहाँ पे, नए बार तो बन गया, साइड बार में जाओ और साइड बार बना लो। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट साइड बार हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। साइड बार के अंदर बनाएंगे। अब साइड बार बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, साइड बार है बूटस्ट्रैप का बना हुआ, उसको उठा लो, एग्जाम्पल पे जाओ, साइड बार कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो दिया गया है, इन साइड बार को उठा लो यहाँ पे, ठीक है। कौन से साइड बार, जैसे इस तरह के साइड बार दिया गया है, ये देखो ये ड्रॉप डाउन ऐसे साइड बार दिया गया है, इस तरह के साइड बार, इसको उठाना होगा, कॉपी करो, कौन सा है, यही है, ये साइड बार दिया गया है, इनको क्या करो यहाँ से कॉपी एलिमेंट, और इसी में जाओ, यहाँ पे जो साइड बार दिया गया है इन्हीं के अंदर हम क्या कर देंगे, कंट्रोल V पेस्ट। जहाँ जहाँ पे क्लासेस दिए, क्लास दिए गए, इन क्लास को कंट्रोल V और इनके जगह पर क्लास
नेम ये मैंने मेन चेंज कर दिया, बाकी का विथ हाइट आपने यहाँ पर दे दिए कि इसका विथ, इसके अंदर जो एसवीजी दिया गया है ये काम नहीं करेगा, एरर आएगा, इनको आप हटा देना। ये मैंने हटा दिया। 3 लाइन अगर सीएसएस कहीं लिखा होगा वो हटा देना, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और भी कहीं चेक कर लेना कि इसमें स्टाइल कहीं लिखा होगा तो वो काम नहीं करेगा। कहीं और तो नहीं लिखा गया है, ये स्टाइल लिखा गया ये काम नहीं करेगा, ये स्टाइल लिखा गया ये काम नहीं करेगा। ठीक है, डन, सेव करते हैं, सेव, और इसको हम क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे। तो हमें साइड में कॉल कराना है ना अपने पैनल के अंदर ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखो तो ऐसे 2 बना लो, आप ये 2 बनाना है, फ्लैक्स के थ्रू बनाना है, फ्लैक्स के थ्रू बना लो, बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाना होगा, बूटस्ट्रैप के थ्रू बना लो, जैसे बनाना होगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसमें जाएंगे और एक रो के अंदर, ये जो रो दिया गया था इस रो के अंदर मैंने एक काम क्या अपना कर लिया, इसी रो के अंदर एक नया हमने रो और क्रिएट करते हैं, कॉपी और इसको पेस्ट, एक रो और बनाया और इसके अंदर पहला कॉलम जो हम बनाते हैं वो कितने का बनाना है, आपको कैसे बनाना है वो आपको ध्यान रखना है। तो के ऊपर क्या हो, ये 2 का बने, है ना। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, माई जो साइड बार है इनको हम क्या करते हैं, कॉल करा ले। हमने ये 10 का बना दिया और नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देते हैं वो बाकी हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। कंटेंट पेज, और ये पेज को हम यहाँ पर 10 का रखते हैं। सेव एंड इसको रिफ्रेश करेंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अभी कभी काम, ये देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं बट इनकी कोई डिजाइनिंग काम नहीं कर रही है। तो डिजाइनिंग में काम करने का रीजन क्या है कि बूटस्ट्रैप ने भी अपनी जो एग्जांपल्स बनाया है उसके अंदर भी, अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी कस्टमाइज करके चीजें लिखा गया है। मतलब बूटस्ट्रैप ये कहता है कि आप पूरे बूटस्ट्रैप से सारा काम नहीं कर सकते हो। बूटस्ट्रैप एक रूल है, इसको फॉलो करके आपने कुछ मोटा मोटा डिजाइन बना सकते हो, बट बारीकी काम करने के लिए अपना सीएसएस लिखना ही पड़ेगा। तो इस नेम बार को बनाने के लिए बूटस्ट्रैप ने भी क्या किया है कि अपना खुद का कस्टम सीएसएस लिखा है। ठीक है, वो जो सीएसएस लिखा गया है वो अगर देखोगे तो इसी के अंदर मिलेगा कि आपका पेज है। अब इसको ढूंढना पड़ेगा कि वो लाइब्रेरी है कहाँ पे। देखो कहीं ना कहीं लिखी गई होगी यहाँ पर बूटस्ट्रैप, ये नेम बार कहीं लिखा गया है, किसी न किसी एलिमेंट पे तो लिखा ही गया होगा। हाँ, कैसे पता चलेगा, पता चले कई कई सारे तरीके हैं। ये देखो स्लाइडर दिया गया है, साइड बार, इसके सीएसएस फाइल को क्या करो, कॉल करा लो। ये पूरी सीएसएस फाइल है उसकी जो कस्टम सीएसएस के लिए लिखा गया है। इनको कॉपी कर लिए और उसको क्या करना है, आप ले करके आओ अपने सीएसएस फाइल में और इनको क्या कर लो, आप पेस्ट कर लो। यहाँ पर लिख देना कि जो हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, साइड बार के लिए लिख रहे हैं। ये हमारा साइड बार है, साइड बार, और सीएसएस को पेस्ट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर ये इमेजेस वगैरह दिया है, बैकग्राउंड में यूआरएल वगैरह दिया गया है, वो यूआरएल उठा के लेके आ रहा है, ये सब उठा के लेके आ रहा है, ये सब दिया है। अब बॉडी की विड्थ और हाइट ये यहाँ पर दिया गया है। सेव करते हैं और कॉल कराते हैं। यहाँ पर देखो डिजाइन्स बन के आ गए। हमें अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं चाहिए, अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हम क्या कर देंगे, हमें नहीं ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे साइड बार में जाएंगे और मुझे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, होगा तो लगा देना, नहीं तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। जहाँ पे दिया गया है
उनको आप यहाँ से क्या दो, अपना जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है कि हमारा क्या दिया है, साइड बार दिया गया है, आप यहाँ पर साइड बार लिख देना। डिजाइनिंग वो आप यहाँ से कर लेना, डिजाइनिंग की उम्मीद पहले ही बताया मेरे से कम रखना है, आप यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगाना होगा, तो आप बॉर्डर वगैरह लगा देना। तो बॉर्डर लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, साइड बार में जाएंगे और रिटर्न्स में यहाँ पे अगर आपको देना होगा बॉर्डर, तो आप बॉर्डर भी लगा लो, यहाँ पे बॉर्डर बन के आ जाएंगे, है ना। इसमें पूरा देना होगा आपको, तो उसका पोजीशन फिक्स कर देना, वो पूरा का पूरा क्या होगा, दिख जाएगा यहाँ पे। पेज जो कंटेनर दिया गया है, कंटेनर के अंदर जो हमारा ये पेज लैंडिंग पेज दिया गया है, इसके अंदर हमारा ये पेज है, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव रखेंगे, मेन सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ देना, कंटेनर ब्लॉग एंड क्लास नेम बॉर्डर, ये आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर डिज़ाइन का रोल आपको खुद ही देखनी है। पैडिंग देना होगा, आप यहाँ से पैडिंग दे देना कि हमें 2 पिक्सल क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इतना स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसके अंदर आप जो भी डेटा डालना होगा वो आप डेटा यहाँ पर दे देना। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये सारा कब जब हमारा क्या होगा, लैंडिंग पेज पे जाएंगे, तो आफ्टर द लॉगिन करने के बाद हमें लैंडिंग पेज पे जाना है। लैंडिंग पेज के ऊपर हम सारा ये क्या करेंगे, नेम बार बनाते चलेंगे। ठीक है, सर जिस पेज को हमें यहाँ पे शो कराना है उसमें सभी में ये लगाना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ एक में। अब इन्हीं के अंदर सारा कॉल करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे नेस्टेड राउटिंग। हमें नेस्टेड राउटिंग नहीं करना है, अभी हम पहले एक सिंपल पेज के ऊपर सारा डिजाइन देंगे, फिर हम नेस्टेड राउटिंग के अंदर राउटिंग भी करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेस्टेड राउटिंग का मतलब ये होता है चीजें कि आप राउट के अंदर राउट का यूज करना। अब उसके अंदर चाहे राउटिंग, उसके अंदर राउटिंग, उसके अंदर राउटिंग, चाहे जितनी भी राउटिंग करना होगा वो राउटिंग आप कर सकते हैं। मेन फर्स्ट लेवल हम करते हैं तो उसको राउटिंग बोलते हैं। उस राउटिंग उस पेज के अंदर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर पेज को चेंज करते हैं, होम पर क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज आए, अबाउट पर करते हैं तो अबाउट वाला पेज आए, सर्विस पे करते हैं तो सर्विस के अंदर सारे सर्विस के पेजेस ओपन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आप सर्विस के अंदर जाकर सर्विस 1 3 या इस तरह के पेजेस बना लें और उस पर हम क्लिक करें तो उसका कंटेंट यहाँ पे ओपन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड राउटिंग। तो हम नेस्टेड अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो नेम बार पर क्लिक करेंगे तो हम ये जो नेम बार अभी यहाँ हमारा आ रहा है वो किसके अंडर आ रहा है, वो लैंडिंग पेज के अंदर आ रहा है ना। हम सिंपल राउटिंग यूज कर रहे हैं अभी, बाद में हम इनका यूज करेंगे। तो सिंपल राउटिंग के लिए देखो क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पर नहीं दिखेगा, मतलब नेम बार हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना है कि इस नेम बार का यूज हमें अपने index.js में करना है। ठीक है, तो ये तो लैंडिंग पेज हमने बनाए यहाँ पर, जिसके अंदर ये भी और ये भी कर दिया। हम सिंपल सा करते हैं, इस पेज को हम कॉल बाद में करेंगे, अभी नेस्टेड के लिए बना तो दिया मैंने, बट इस पेज का भी यूज हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम नेस्टिंग करेंगे तब इनका माई होम पेज डॉट जेस। ठीक है, और माई होम पेज डॉट जेस के अंदर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर
हम क्या करेंगे कि डेव या उसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, क्या ही दोबारा लिखे है ना। इस पेज के अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं और जो साइड बार दिया गया है इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। और जो आपका नेम बार दिया गया है इनको हम कॉल कर लेते हैं। एक और पेज हमने यहाँ पे बना लिया है और लाइनिंग की जगह पर हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स पेज दिया गया है पाथ, इसके जगह पर हम किस पेज को कॉल कर लेते हैं अभी, माई होम पेज। समझ में आया? तो डिजाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसलिए डिजाइनिंग आप लोगों को बना के दिखा दे कैसे बनेगा चीजें। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सिंपल पेज यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया लाइनिंग पेज के अंदर, ये तो आपके कॉल हो रहे हैं, इसमें से आप इनको अभी यूज नहीं करना। एंड जो हमारा होम पेज दिया गया है, इस होम पेज के अंदर हमने इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट माई नेव फ्रॉम नेम बार, हमारा नेम बार भी क्या हो गया, कॉल हो गया, ठीक। और इस नेम बार के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। हमारे नेम चाहिए हमें होम, कुछ मेन्यू बनाते हैं तो मेन्यू बनाने के लिए हम जाएंगे माई साइड बार, और इस साइड बार के अंदर आप क्या कर लो, मेन्यू बना लो। जैसे होम पेज दिया गया है, होम पेज आ गया, होम पेज के अंदर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, बहुत सारा चीज़ दिया गया है। नेम बार ये है ना, हमने होम दे दिया, ये होम पेज हो गया। फिर इसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन दिया गया है, तो मैं अब इसी पे हम काम करते रहेंगे। लिंक, लिंक की जगह पर हम यहाँ पे यूज करते हैं कि बूटस्ट्रैप का यूज तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। हम यूज करते हैं वहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट पीपी, यानी कि रिएक्ट बीएस, रिएक्ट बीएस। इसमें हम क्लिक करेंगे तो रिएक्ट का बूटस्ट्रैप से हम जो पेज बनाएंगे वो पेज कॉल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे करूँगा चीज़ें कि नॉर्मल सीएसएस और बूटस्ट्रैप तो हमने ग्लोबल इंस्टॉल कर लिए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ से पेज बनाएंगे, ये अलग अलग हम पेज बना लेंगे। यहाँ पे एक पेज जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, एक पेज हम बनाएंगे यहाँ से, पेज के मतलब हमने एक दो कंपोनेंट ही बना देंगे, बाकी काम आप लोग आप बनाते रहना। यूआई मटेरियल से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं करके यहाँ पे दिखा दूंगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल आपको बूटस्ट्रैप आपको पता हो गया कैसे यूज हम करते हैं, और उसके ऊपर अपना कस्टम सीएसएस कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको यूज करके बता दूंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब पूछोगे इससे बेहतर कौन सा है, तो बेहतर ये होगा यहाँ पे चीजें कि कस्टम अगर आप सीएसएस यूज करते हो, आप कस्टम सीएसएस करोगे और कस्टम अपनी एचटीएमएल सीएसएस जो पेज बनाओगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, परफेक्शन भी कम है ना। उतने लगता है कि नहीं आप परफेक्ट बना लोगे, नहीं। बूटस्ट्रैप यूज करते हो तो बूटस्ट्रैप के अंदर दो फाइलें होती है, एक फाइलें होती है सीएसएस की, दूसरी फाइलें होती है जेएस की। और सॉरी ये नहीं, ये हमने नहीं यूज किया, हमने इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बूटस्ट्रैप, ठीक है। ढंग से समझना, ग्राफ मैंने परफेक्ट नहीं बनाए। तो एक फाइलें होती है इसके अंदर सीएसएस की और एक फाइलें होती है जेएस की। सीएसएस वाली जो फाइल है वो आपकी लाइब्रेरी है, और जो जेएस की फाइलें है वो आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप के अंदर जो जेएस फाइल है उसका नाम क्या है, क्या करे हो आपने, बंडल, हाँ बंडल वाली फाइल है।
बंडल डॉट जेएस, उसका नाम बंडल क्यों बनाया गया है? क्योंकि फ्रेम का मतलब होता है फ्रेम बाय फ्रेम काम करना। तो उनको क्या कर दिया है कि छोटे छोटे क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन बनाया है और इन सारे फंक्शन को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक छोटे से फाइल के अंदर, और इस फाइल का नाम क्या दे दिया, बंडल डॉट जेएस। बंडल के अंदर ये सारे छोटे छोटे फाइलें जो हैं उनको क्या किया है, कॉल कराया है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रेम्स। ये अलग अलग क्या है, सबके सब फ्रेम है, इसलिए इसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना ग्रुप वर्क, ग्रुप में क्या होता है, सारे बंदे अलग अलग काम करते हैं, तो ग्रुप वर्क हो गया। लाइब्रेरी अलग चीजें है, ग्रुप वर्क काम करना अलग है, फ्रेमवर्क काम करना इज सिमिलर अप टू द सिमिलर ऑफ ग्रुप वर्क। लेकिन अगर आप यहाँ से लाइब्रेरी करें तो लाइब्रेरी अलग चीजें है, लाइब्रेरी का काम अलग है, फ्रेमवर्क का काम अलग है। समझ में आया है या कि क्या समझ में आया है? क्या नाम है आपका? शाहनवाज। अच्छा, फ्रेमवर्क का क्या काम है, फ्रेम और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस, क्या समझ में आया? गलत। फ्रेमवर्क में एक पर्टिकुलर चीज को उठा के यूज करता है, लाइब्रेरी में पूरी की पूरी वो इंपोर्ट करता है। हाँ वो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है कि हम लाइब्रेरी में जो काम करते हैं वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी, बट और फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं कि जितनी जरूरत होता है उतनी को यूज हम करते हैं, बट स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया सही फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में। सर सर ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्रेमवर्क होता है ना वो सर सेट ऑफ प्री रिटन कोड होता है, और अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड होता है। अच्छा, यस सर। ऑनलाइन वाले को समझ में आया इन्होंने Yes, क्या sir. बोला? अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, चलो मैं ये चीजें दिया गया है कि इसमें के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब होता है कि जो आपके कोड होते हैं उनको स्प्लिट किया होता है, अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन में क्या किया होता है, स्प्लिट किया होता है, डिवाइड किया होता है, स्लाइस किया होता है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है कि स्लाइस नहीं होता, वो सब कुछ एक ही फाइल के अंदर होता है। तो अगर उनमें से किसी एक फंक्शन को यूज करोगे तो उसके लिए पूरी लाइब्रेरी को क्या करना होता है, लिंक कराना पड़ता है, कॉल कराना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर भी फंक्शन को यूज करोगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि जिसको आपको यूज करना है पर्टिकुलर उसी को आप इंपोर्ट करो। एक साथ इंपोर्ट कराते हैं क्योंकि हम बंडल को करते हैं, और बंडल के अंदर क्या होता है, बंडल की सारी फाइलें अलग अलग होती है। हम एक साथ किसको कॉल करा रहे हैं, हम तो एक ही फाइल को कॉल करा रहे हैं ना, और जब उसको यूज हम करेंगे तो उसके अंदर के अलग अलग फाइल को हम अलग अलग यूज करेंगे। वो सारे कोड जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं लिखे हैं, ये तो सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनका एड्रेस है। जैसे हमने यहाँ बताओ हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट के अंदर पता ना कितनी सारी हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, पैकेज यूज कर रहे हैं ना, और सारा पैकेज का कोड हम थोड़ी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो बस लिंक दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? आएगा समझ में। नेक्स्ट, इसमें जो दिया गया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में क्या दिया गया है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो बना है वो आपका है रिएक्ट जेएस का, और ये जो बूटस्ट्रैप बना है वो किसका है, ट्विटर का है, ट्विटर कंपनी का है। अब ये ट्विटर कंपनी अलग है, ट्विटर कंपनी अलग बनाई है यहाँ पर, और ये रिएक्ट जेएस अलग कंपनी है, फेसबुक अलग है, ये फेसबुक का है। तो फेसबुक वालों ने सोचा कि यार बताओ कि हमारा सब कुछ चीजें हमें यूज कर रहे हैं तो दूसरे की चीजें हम थोड़े थोड़े की चीजें क्यों यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जैसा पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक बूटस्ट्रैप रेडी कर दिया, इन्हीं के जैसे सेम टू सेम क्या कर दिया, वो बूटस्ट्रैप रेडी किया है। लेकिन वो किया क्या, वो सिर्फ यूज क्या किया है कि आपकी जेएस फाइलें क्रिएट किया है, सीएसएस नहीं क्रिएट किया है। फिर लॉजिक किसमें लगानी है, जेएस में लगानी है। तो इनका जेएस फाइल जो दिया गया ना, उनका जेएस फाइल जो था वैसा ही जेएस फाइल अपना क्रिएट कर लिया,
लेकिन जो CSS है वो आज भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बूटस्ट्रैप के ऊपर। ठीक है, तो इनका फ्रेम यूज कर लिया, इनके फ्रेमवर्क को यूज कर दिया और इनकी लाइब्रेरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन लाइब्रेरी तो कोई यूज कर लेंगे हम। मैंडेटरी है, करना होगा, नहीं तो डिजाइन नहीं बनेगा। ठीक है, रिएक्ट जो दिया गया है यहाँ पर, रिएक्ट सिर्फ वर्चुअल डॉम पे काम करता है। रिएक्ट सिर्फ वर्चुअल डॉम पे काम करता है, आपके रियल डॉम को यूज नहीं करता हूँ। रियल डॉम वर्चुअल डॉम का मतलब आपको आइडिया है? आपके जो आपने यहाँ पे फिजिकल फंक्शंस भी बना रखे हो ना, एलिमेंट को एज एक वर्चुअल क्लोन बना के वर्चुअली यूज करता है वो। जो कि हम जावास्क्रिप्ट में एक मेथड यूज करते हैं, क्रिएट एलिमेंट, वही यूज करता है। वर्चुअल किसको बोलेंगे, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने यहाँ पर नेम बार बना ली है ना, सब कुछ बना ली है ना, लेकिन नेम बार हम किसके अंदर बनाए, नेम बार एक फंक्शन के अंदर बनाए। हालांकि हमें फंक्शन के अंदर जरूरत नहीं था बनाने के लिए, हम तो हमारे पास बनी बने डिजाइन उनको चिपका सकते थे, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जितनी भी डिजाइन्स भी करोगे वो एक फंक्शन के अंडर करोगे, और वो फंक्शन आप खुद क्रिएट करोगे, प्री डिफाइन नहीं है, यहाँ सब कुछ आप क्रिएट करोगे, एवरीथिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पर एक फंक्शन है, और उसी फंक्शन को जब आप कहीं भी यूज करते हो, यहाँ पे कॉल कराते हो, या कहीं भी आप उसको यूज करते हो, लाइक यहाँ पे आप कॉल कराते हो, तो यहाँ से क्या बनता है, एक नया एलिमेंट बनता है। तो आपके एक्चुअल एलिमेंट को यूज नहीं करता हो। आपने नेबर बनाने के लिए नेव, हेडर, फुटर, नेबर, साइड फिगर यूज करते हो ना, किया है ये? नहीं किया है। उस फंक्शन को यूज किया है जो आपने खुद क्रिएट किए हो। रिएक्ट 100% वर्चुअल डॉम पे काम करता है, रियल डॉम पे काम नहीं करता। और उस एलिमेंट को आपने यहाँ पे क्या किए हो, इंपोर्ट कराए हो। और माई एलिमेंट को मैंने बताया था, माई नेम को, कि ये इंपोर्ट आपका नेम भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो ये डिफॉल्ट है यहाँ पर, एक वेरिएबल है, और एज ए वेरिएबल उसको आप एज ए एलिमेंट यहाँ पे क्या करते हो, उसको यूज करते हो। दैट इज द वर्चुअल एलिमेंट, वर्चुअल डॉम है ये। रियल पे कभी काम ही नहीं करता है, और रियल पे यूज ही नहीं कर सकते हो आप। रियल डॉम है नहीं कुछ, क्या रियल डॉम तो ये है जो आपने यहाँ पर डिजाइन किए हो, जो डिजाइन आपने किए हो, ये सब चीजें, लेकिन इनको यूज नहीं करता ना। कहते कि भैया हम जानते नहीं इनको है क्या, इनको एक फंक्शन में डालो, फिर दोबारा से इनको बनाओ, तो दोबारा से बनाता है, और एक नया टैग बना दिया हो, और टैग को हाइड कर दिया हो। तो उसके लिए वो जो एलिमेंट, जो नया टैग बनाया गया है, वो क्या है, वर्चुअल है। वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब यही काम कर रहे हैं। तो रिएक्ट ये काम करता है, कभी भी रियल डॉम पे काम नहीं करता है। रियल डॉम पे अगर काम करना होता ना, तो हमें फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता उसको। हम क्यों बनाते, ऑलरेडी हमारे पास डिजाइन पड़ा है, हम फंक्शन क्यों बनाए उसको। ये कहते हैं नहीं, आप इसको दोबारा बनाओ, ताकि हम दोबारा से इस पूरे एलिमेंट को, हम दोबारा से एलिमेंट बनाएंगे, और हम वर्चुअली काम करेंगे। वर्चुअल बनाता है एलिमेंट फिर। ठीक है, तो ये चीजें दिया गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ से क्या करेंगे कि ये ग्राफ को समझ में आया चीजें। तो ये जो दिया गया है, ये आपका यहाँ पर यूज करना है। मैं इनको यूज कर रहा हूँ, वो आप देखें, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम package.json पे जाते हैं। package.json में जाके चेक करो कि हमारे पास कहीं रिएक्ट बूटस्ट्रैप दिया गया है, नहीं दिया गया। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज हमें करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हूँ 27 रिएक्ट। और अगर आप पूछो कि कौन सा बेहतर है, तो मेरे हिसाब से अगर आप रिएक्ट पे काम करते हो तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप या फिर यूआई मटेरियल। बिल्कुल कर सकते हैं ना,
हम करके दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, npm install रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और इसके लिए आपको जरूरी है कि डिजाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप चाहिए, नहीं तो काम करना बंद कर देगा। फंक्शनलिटी तो काम करेगी बट इसका डिजाइन पार्ट काम नहीं करेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास बूटस्ट्रैप है, हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और डिजाइनिंग पर्पज के लिए। तो ये हमें देना होगा और इसको फिर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, फिर देन इंपोर्ट कंपोनेंट्स, जो इसके अंदर के कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, इंपोर्ट कराना है कंपोनेंट्स, ठीक है। देखिए हम कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लेंगे पहले, सबसे पहले इसको बंद करते हैं, npm install react bootstrap, ठीक है। सर जैसे लास्ट टाइम भी हमने बूटस्ट्रैप ये इंस्टॉल किया था, फिर से दोबारा करना पड़ेगा क्या? नहीं तो हमने बूटस्ट्रैप किए थे, ये रिएक्ट का बूटस्ट्रैप अलग है। अच्छा, उस दिन हमने वो वाला बूटस्ट्रैप किया था, सीएसएस वाला। हमने देखिए ग्राफ बनाया था ना, हमने जो किया था वो ये बूटस्ट्रैप हम्म। किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले ये किया था, अब हम रिएक्ट का बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम है, अंतर एक इसमें आपको CSS और JS दोनों मिलता है, इसमें सिर्फ JS मिलता है, CSS नहीं मिलता। CSS इसी का उठाना होगा, CSS इसी का चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से बना लिया और देखो आ गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसकी अगर हम जाएं URL पर जाएं या इनके ऑफिशियल जो पेज दिए गए हैं उन पे अगर हमें जाना होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो पेजेज हैं वो ये है, गेट स्टार्टेड कर लो, भी बेचारे नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय किए हैं, मैंने बताया ना नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय करना है आप लोग को भी, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5, ये भी 5 है आपका यहाँ पर, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यही कंपोनेंट हैं जो आपके नॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर दिए होते हैं, ठीक है। तो वो वही जो ट्विटर का बूटस्ट्रैप है उन्हीं के डिजाइन के बिहार पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना JS रेडी कर लिया है। इसके अंदर ये दिया ना कि npm इंस्टॉल, आपने रिएक्ट का बूटस्ट्रैप और कह रहा है कि भाई रिएक्ट का बूटस्ट्रैप तभी काम करेगा जब आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। क्योंकि उनकी डिजाइन की डिपेंडेंसी तो इसी के ऊपर है, अभी बूटस्ट्रैप के ऊपर ही है। तो ये चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप था पहले से, हमने नहीं किया, हमने क्या कर लिया, सिर्फ रिएक्ट बूटस्ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब ये आ गया चीजें। अब मैंने बताया कि जो बूटस्ट्रैप यहाँ एक फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क के अंदर होता क्या है कि ये फ्रेमवर्क के अंदर सारे छोटे छोटे जो चीजें हैं वो ऑलरेडी क्या है यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, सारी फंक्शनलिटी बनी है, नहीं अलग अलग वहां पे क्या बने, फ्रेम्स बने हैं। इन्होंने क्या एलिमेंट को फ्रेम बोल दिया, अलग अलग फाइल जो स्लाइसिंग करते हैं उनको अलग अलग क्या बना दिया, वो फ्रेम बना दिया। तो इन्होंने फ्रेम बना दिया है यहाँ पर। अब इनमें से जिनको चाहिए उनको आप क्या करो, यूज करो। जैसे अगर मान लो हमें यहाँ पर बटन को यूज करना है, तो हमें हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ बटन वाले को ही इंपोर्ट करना होगा, हमें बाकियों की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर करना होगा, हमने एक पेज बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसे एक पेज बना रहा हूँ और ये जो हमारा पेज दिया गया ना, इसमें एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर देता हूँ कि माई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है, पेज डॉट जेएस,
रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये आ गया। और इस पेज को हम लिंक कराते हैं कहाँ पर, अपने ने बार जो हमने दिए थे, इस ने बार के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, लिखे है ना। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पेज है वो क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पेज दिया गया है, हम चाहते हैं कि हम जब इस पर क्लिक करें रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा आ जाए रिएक्ट बूटस्ट्रैप, या जो भी आप देना चाहें। तो इस पे आने के लिए हमें क्या लिखना होगा, href की जगह पे क्या लिखना होगा, टू लिखना होगा। और जहाँ पर एंकर दिया गया है इनके जगह पर लिंक यूज करना होगा, लिंक। और यहाँ पर देंगे लिंक, और यहाँ पर देंगे अगर ऐसा हो तो यहाँ पर लिख दे वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। अगर ये इसको मिल रहा है, हमारे इंडेक्स डॉट के अंदर ये पाथ मिलता है, तो क्या काम करेगा, राउट को मिलता है पाथ, है ना। पाथ क्या मिलता है यहाँ पर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप मिलता है। तो एलिमेंट, किस एलिमेंट को कॉल करेगा वो हम कॉल करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो कॉल हो जाएगा, और कौन सा, तो माई रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, ये कॉल कर देगा। सबकी एंट्री करानी होगी, आप चाहे जितने भी बना लो, करना तो पड़ेगा ही। आप लिंक तो कराओगे ही कराओगे। npm start, आ गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, अच्छा ये लाइनिंग पेज दिया गया ना, यहाँ पे क्लिक कराएंगे, यहाँ पर हमने क्या दिए, राउटिंग के अंदर कुछ गलती की है। हाँ मैं वहीं गया ना, ठीक है, रूट। और अभी हमारा एक चीज़ और गलती है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिलेगा कि जब इस पर हम क्लिक करेंगे ना, लाइनिंग पेज के लिए हमने कुछ नहीं दिया ना, डायरेक्टली यहाँ से जंप करके चले जाएं, हमने यहाँ पे दे दिया लाइनिंग पेज, ये पेज कॉल हो जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे। न जाने का रीज़न ये है कि फाइलें हमारी सेव नहीं है। ये अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्या हो गया, कॉल हो गया। अब यहाँ पे 404 इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पहुँचाया, स्लैश नहीं पहुँचाया। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये आ गया। बट नेबार तो यहाँ से गायब हो गया ना, क्योंकि नेबार हमारा होम पेज के अंदर ही था, है ना, इसलिए यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे कर दें कि हम नेबार को डायरेक्टली कॉल करा दें, कि हमें ये सब करने की जरूरत ना पड़े, हमारा नेबार बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो नेबार यहाँ पर दिया गया है ना, ये रूट के अंदर, इस रूट से बाहर जा करके हम क्या करेंगे, अपने माई नेबार को क्या करा देंगे, कॉल करा देंगे। कि हमारा जो नेबार रहेगा, अब वो किसी पेज पर भी रहे वो स्टेबल रहेगा वहाँ। हमने रूट से क्या कर दिया, रूट में हमें उसी फाइल का नाम देना है जिनको हमें चेंज कराना है, जिसको लगता है कि हमें चेंज ही नहीं कराना है। जैसे साइट में होता है ना कि हेडर एंड फुटर क्या होता है, फिक्स होता है, उसको क्या कर दो, रूट से बाहर कर दो। रूट का मतलब ही क्या होता है, चेंजेबल पाथ, चेंजेबल चीजें। तो हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब कुछ क्या होगा, कॉल होता रहेगा। हमने होम पेज पे कॉल करेंगे तो हमारा होम पेज क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा।
होम पेज के अंदर हमने जो दिए है ना होम पेज, ये हमारा क्या है, होम पेज दिया गया है। होम पेज के अंदर हमने यहाँ पर ने बार को हटा देता हूँ और सिंपल सा लिख देते हैं कि दिस इज होम पेज। हमारा होम पेज क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, होम पेज पे भी हमने यहाँ पे क्या कराएंगे, कॉल करा देंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा ये ने बार दिया गया है इसके अंदर हम देंगे कि भाई इसने हमने क्या करना है, स्लैश देना है और यहाँ पे क्या कर दो आप, टू पास कर दो और इसी के अंदर हम यहाँ पे देंगे एंकर लिंक और लिंक। सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे तो क्या जाएगा, वो ले लिया। और यहाँ पे जाने के बाद हमने इस पे क्लिक करते हैं, हमारा क्या आ गया, लैंडिंग पेज आ गया। ठीक है, होम पे क्लिक करेंगे, हमारा ये होम पेज, क्योंकि रूट पे हमने यही फाइल का कॉल कराया है ना हमने। तो अगर ऐसा रूट आता है, कुछ पाथ नहीं मिलता है, एरर में जाए, तो इफ लगा करके उनको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। आगे प्रॉप्स पास करेंगे, उसमें हम समझेंगे। तो हमने एक एक मतलब तरह का हमने नेबर रेडी कर लिया अपना सिंगल, और उससे हम पेज को क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहे। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, और इसके ऊपर हमें बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो जो हमने बूटस्ट्रैप का पेज यहाँ पर बनाए हैं, माई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसके इसी के अंदर हमने क्या करना है, एक बटन लेना है, फ्रेगमेंट लगा देना अगर आपको ऐसा करना होगा तो, फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट के अंदर ही कंट्रोल एक्स और इनको हम पेस्ट कर देते हैं। इसमें बटन यूज करना होगा। तो जनरली हम बटन यूज करने के लिए बूटस्ट्रैप में क्या करते हैं, हम देते हैं कि बटन मेन जो चाहिए होता है उसमें होता है क्लास btn btn sm होना चाहिए, btn होना चाहिए ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास कॉल नहीं होता है। ठीक है, और ना ही हम क्लास को एक्सपायर कर जाए, उस पर लाइट होगा ना, स्पार्क कर जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, हमें कभी भी क्लास कॉल नहीं करते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या करना होगा, यूज करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट इंपोर्ट बटन फ्रॉम, यहाँ से हमने क्या करेंगे, यहाँ से नहीं करना है, बल्कि हमें करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से किसको करना है, हमें बटन को कॉल कराना है। देखो इतने सारे कंपोनेंट ऑलरेडी उसके अंदर बने हुए हैं, इनमें से क्या बना है, एक बटन भी बना हुआ है यहाँ पे, और इसी बटन को क्या करना है, एज ए एलिमेंट बटन इसको क्या करना है, कॉल कराना है। सेव करेंगे। ठीक है, अब जो बटन यहाँ पर दिया गया है, इस बटन के अंदर ये कह रहा है कि आपने डायरेक्टली कॉल कराएं, तो आपको इसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बटन आ गया। बटन के अंदर क्या डिस्प्ले करना होगा, वो आप यहाँ पर लिख दो कि ये हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप का बटन है। सेव करा लिया, बटन आ गया। बाय डिफॉल्ट जो ये पिक करता है, जब हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, तो इसमें देखो दिया गया है कि इसमें वेरिएंट कैसा रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी। उसमें हम क्या करते थे, क्लास लगाते थे, क्लास बीजी बटन बीटीएन प्राइमरी होना चाहिए, बीटीएन सेकेंडरी होना चाहिए। बट इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर बीटीएन की जगह पर वेरिएंट यूज करना है, क्लास यूज नहीं होते हैं। कॉल हो गया बटन है। अब मैंने क्या किया कि पूरे बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ बटन नाम के फंक्शन को क्या किया, हमने कॉल कराया। दैट इज द फ्रेमवर्क, इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क बोला जाता है। एक एग्जांपल मैंने और ही यहाँ पे देखो, जैसे ये देते हैं कि हमारा फ्रेमवर्क का मतलब ये भी होता है कि मान लो आपके पास एक पूरी फाइल है और इस फाइल के अंदर कई सारी फाइलें यहाँ पर रखी गई है ना। तो इनको इस रूट को या इस तरह के हम स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्रेम।
जैसे पिक्चर बनता है ना, अगर एक फ्रेम को यूज हम करते हैं तो उसको बोलते हैं इमेज। अगर 10 इमेज आपस से मिला दिए तो क्या बन गया, वो मूवी बन गया, एक तरह का फ्रेम बन गया पूरा। तो अगर एक फाइल है यहाँ पे, जैसे बटन की फाइलें है, यहाँ पे बटन की फाइलें है, कैरोसेल की फाइलें है, कार्ड की फाइलें है, ठीक है, ये उसका कौन सी फाइल है, अकॉर्डियंस की फाइलें है, इसकी सारी फाइलें यहाँ पर दी गई है। और सारी फाइलें को यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर क्या रखा गया है, अलग अलग बना करके इसको यूज किया गया है। ये जो दिया गया, जो सबको फाइलों को मर्ज कर रहा है, दैट इज द बंडल। एक बंडल है। और पहले जो यहाँ पे दिया गया था, ये सारी फाइलें जो दिया गया था, इनमें से अलग अलग फ्रेम के ऊपर अलग अलग फाइलें रखी गई है, जिनको जरूरत है उनको क्या करोगे आप, कॉल करोगे। ये फ्रेमवर्क हो गया। और पहले यही फाइलें क्या थी, सब कुछ की प्रोग्रामिंग एक ही के अंदर लिखा गया था, सब लाइन बाई लाइन एक ही में प्रोग्रामिंग लिखा गया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर एक में कोई एरर आ गया तो बाकी काम करना बंद कर देंगे। फ्रेमवर्क में क्या हो गया कि अगर इनका यूज करना होगा तो आप इन्हीं को कॉल कराओ, और अगर प्रॉब्लम एक में है तो एक ही का बंद होगा, बाकी का तो चलता रहेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर 1000 लाइन का कोड है तो 1000 लाइन का कोड को क्या कर दिया, वो 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे 100 लाइन इसमें लिख दिया है, 100 लाइन इसमें लिख दिया, 100 लाइन इसमें लिख दिया, 100 लाइन इसमें कर दिया। इसमें तो 1000 लाइन का एक ही फंक्शन है, तो इनको क्या कर दिया, अलग अलग उसको फ्रेम बाय फ्रेम क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि मैनेज करना इजी हो जाए। ठीक है, लंबे फाइल बन सके इसके अंदर, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हो जाए, हमारे लिए कॉलिंग इजी हो जाए कि हम जिसको कॉल करें उन्हीं को यूज करें, बाकी को यूज ना करें। इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर क्या किया कि हमें सिर्फ बटन को ही कॉल कर लिया, हमें पूरी जेएस फाइल को कॉल नहीं करनी है, हमें सिर्फ बटन को कॉल करना है, बटन कॉल करनी है। बटन के टाइप नहीं है ना, जैसे कोड स्ट्रीम में तो बटन के टाइप के मल्टीपल, 3 इसमें भी होते, 3 उसमें भी होते हैं। इसमें कैसे इंपोर्ट करना है? देखो यहाँ पे दिया गया है पूरा, देखो यहाँ पे पढ़ोगे बहुत बढ़िया से मिलेगा। यहाँ पे कितने बटन है, यहाँ पे इतने सारे बटन दिए गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लाइट वेट, इतने ही उसमें भी होते हैं। आउटलाइन उसमें भी होते हैं, आउटलाइन इसमें भी है, ब्लॉक उसमें भी होते, ब्लॉक इसमें भी है, लाइन इसमें भी होते हैं, लाइन इसमें भी है, साइज इसमें भी होते हैं, साइज इसमें भी है। पर डिजाइन तो वही यूज कर रहे हैं, उसकी जो फंक्शनलिटी है ना, ये अलग से बनाया है। बात आई समझ में कि नहीं? सीएसएस उसी की कर रहा है, वो उसी की कर रहा है, तभी तो आपने इंस्टॉल करते वक्त ध्यान नहीं दिया आपने कि इंस्टॉल में कमांड क्या ले रहा है, वो इंस्टॉल क्या कमांड ले रहा है, देखो ध्यान से, अपना लिख लो, नो प्रॉब्लम। वेरिएंट में क्लास नहीं कॉल कराते हम कभी भी, इंस्पेक्ट करके देखो कि वो वेरिएंट कौन सी क्लास इंजेक्ट कर रहा है, उस क्लास के भी यहाँ पर क्लास कॉल कराओगे ना। अब नहीं कर सकते हो, बट रूल नहीं है करने का। नहीं, जेस वो रूल कहते हैं कि आप जेस यूज करो, ठीक है। चलो ज्यादा, अभी पहले इनको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कार्ड जैसे दिया गया, इसके अंदर देखो यहाँ पे दिया गया कंपोनेंट के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे कार्ड बनाने हैं, कार्ड बनाने, इस तरह का कार्ड, ऐसे ही कार्ड तो नॉर्मल व्हाट्सएप में भी होता है। क्या करते हैं इनके लिए, आप देखो नॉर्मल हम जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसमें कार्ड, कार्ड इमेज, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड, ये सब दिया गया है, सब फंक्शंस बनाए गए हैं। जनरली हम व्हाट्सएप में क्या करते हैं, डिव के अंदर क्लास लगाते, कार्ड टाइटल, कार्ड बॉडी, कार्ड लगाते हैं ना। इसमें क्या दिया गया, सब कुछ एक फंक्शन बनाया गया है, एवरीथिंग सब फंक्शन है। अप्लाई इसमें भी हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करने के तरीके अलग होंगे। अब ऐसे तरीके यूज नहीं होंगे, ये आपका एलिमेंट है, इसके अंदर प्रॉप्स पास करके चीजें यूज हम करेंगे। पूरी फंक्शन हो, इसलिए तो नहीं करेंगे क्लास।
ये अपने आप तुरंत एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह के चीज दिया गया। इमेजेस कॉल कराएंगे, उनका कॉल कराने का तरीका अलग है, इनका कैरोसेल कराएंगे। ठीक है, इनका कॉल करने का तरीका क्या है यहाँ पर अलग है, चीजें वही है। इनके अंदर भी देखो यहाँ पर दिया गया है। अब इनको यूज करना है तो इनका कैरोसेल देखो बनाने का तरीका क्या है, ये है। इनको क्या करो, कॉपी करो, कहीं कैरोसेल इसमें चाहिए, एंटर करके पेस्ट करो। कौन कौन सी चीजें इनके लिए कॉल करने की जरूरत है, क्या करें, करें कि आप सबसे पहले क्या करो यहाँ पर कैरोसोल, और उसके अंदर कैरोसोल वाली फाइल को क्या करो आप यहाँ से कॉल कराओ, एंटर, एंड कैरोसोल को क्या करो यहाँ पे कॉल कराओ। ठीक है, अब करें कि एग्जाम्पल इमेज इज नॉट फाउंड, करें कि जो इमेजेस दिया गया है यहाँ पे, ये जो इमेज दिया गया एग्जाम्पल इमेजेस, वो इमेज कॉल नहीं हो रही है, तो इसके जगह पे क्या करो आप अपना खुद इमेज कॉल कराओ। इमेज बनाना होगा ना, मैंने बताया था ना कि इमेज कैसे आप कॉल कराओगे, अगर वो पब्लिक के अंदर होगा तो कैसे कॉल कराओगे, अगर वो सारसी के अंदर होगा तो कैसे कॉल कराओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, तो इसके जगह पे क्या कर दो आप इमेज के सारसी, और आप या तो वेरिएबल कॉल करा लो, एज ए एलिमेंट कॉल करा लो, या ऑनलाइन कोई इमेजेज उठा के यहाँ पे कॉल करा लो। हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज वॉलपेपर, वॉलपेपर में जाओ, इमेज कोई भी उठाओ यहाँ से। ठीक है, अबे लंबी चौड़ी बात है, अरे हमारे पास इमेजेस रखे थे ना इसके अंदर, तो उन्हीं को ना कॉल कराएं। उनको कॉल कराने के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, हमने कुछ फोल्डर इमेजेस रखे थे इसके अंदर भी, मॉड्यूल के अंदर, शेयर के अंदर, हाँ इमेजेस रखे हैं ना यहाँ पे। ठीक है डन, यहाँ पे इमेजेस को क्या करते हैं हम कॉल कराते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट माई इमेज। ठीक है, हमने क्या लेंगे फ्रॉम, कहाँ से, तो स्लैश क्या देंगे हम यहाँ पे हैं, फ्रॉम लगाना जरूरी है, फ्रॉम नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा। डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश इमेज के अंदर कोई भी इमेज क्या कर लो कॉल करा लो, और ये जो इमेजेस दिया गया है इन्हीं में क्या करेंगे हम पेस्ट। ठीक है, और स्लैश इस इमेज को हमने कॉल करा लिया। अगर इसकी प्रॉपर्टी लगता है कि कॉल करानी है, ये प्रॉपर्टी क्या कर लो आप कॉल करा दो, इनको कह दो कि भाई ओके, इनको भी क्या करेंगे कि इस इमेज के अंदर हम क्या कराएंगे कॉल करा लेंगे, इन्हीं को क्या करो कॉपी, एक ही इमेज यूज कर देता हूँ। ठीक है, सेव, और यहाँ पे जाके देखोगे तो आपका जो स्लाइडर है, दिस इज होम पेज रिएक्ट बूटस्ट्रैप, क्या कर रहा है ये स्टैटिक पाथ इमेजेस का होना चाहिए, नॉट ए वैलिड नेम। करे क्रिएट एलिमेंट, अरे आपने रियल ऑब्जेक्ट दे रहे हो यहाँ पे, क्या बनाओ इसको वर्चुअल बनाओ, ऐसे काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्या कर रही है, करेगी वर्चुअल, माई लैंडिंग पेज नॉट, तो खैर अलग है, इसको पकड़ लिया ना हमने, यहाँ पे क्या दिया इमेजेस सही है ना, फ्रॉम लगाना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, हमने उसको कंपोनेंट की तरह यूज किया, और हमने कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया उसको, राइट। तो हमने एक गलती यहाँ पे की है चीज़ें, हम मुझे यहाँ ध्यान आया, क्योंकि मैंने जो यूज़ किए हैं वो हमें ऐसे यूज़ करना है इमेज एसआरसी, और एसआरसी के अंदर हमने ये यूज़ करना है चीज़ें, है ना।
हमने कंपोनेंट नहीं बनाया ना, हमने आज उसको सिर्फ इमेज एज ए यूज किए। और इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दूं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, हमने ये यूज किए हैं। गलत करोगे तो कह रहे कि भाई आपने एलिमेंट ड्रॉ नहीं किए, आपने जुगाड़ू काम किए। सेव, अब रन हो गया। अब इमेज हमारी छोटी है, वो आप कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो करेगी, अगर आपने बनाते तो इसको अलग एक इमेज पे रखते, क्रिएट एलिमेंट के थ्रू इस इमेज को क्या करते आप, डिस्प्ले कराते। तो ये जो यूज किया है ना यहाँ पर, वो एज एक वर्चुअल इमेज बनाया है इसके अंदर, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कराया और फिर एज ए वो एलिमेंट उसको यूज कर रहा है। डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ठीक है, इन्होंने अपना कंपोनेंट बनाया है, हमने अलग से बनाया, हमने यहाँ पर इमेज यूज कर ली। समझ में आया? वर्चुअल डॉम, रियल डॉम, एरर भी आके दिखा दिया क्लास में, एलिमेंट मेथड यूज करता है ये। ठीक है, तो आपको अपना ये रियल डॉम एक तरह यूज हम कर रहे हैं, लेकिन रियल डॉम क्या होता है, हमेशा वर्चुअल डॉम से स्लो होता है। रियल डॉम वर्चुअल से स्लो होता है। अगर बहुत ज्यादा रियल डॉम आपने यूज कर लिया इसके अंदर तो रिएक्ट धीरे धीरे बैठ जाएगा, क्योंकि रिएक्ट इसलिए वर्चुअल पे काम करता है और इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो रियल यूज करता है, वर्चुअल यूज करता है। ये रियल यूज हमने कर रहे हैं यहाँ। और हमने इमेज नाम का एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी तो डायनेमिक दी है बस सारथी, बाकी एलिमेंट तो हमारा क्या है, रियल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। आज क्या पढ़े आपने इसमें, तो कुछ 1.5 घंटा टाइम कहाँ गया। बूटस्ट्रैप, रियल, वर्चुअल गया होते हैं। स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, कैसे लाइनिंग पेज क्या होता है, नेम बार, स्लाइडर कैसे बनाए, वो सब बना के रख लिया मैंने। अब एक के दिन इस सब का यूज करूंगा मैं। अभी हम सिंगल नेम बार काम करेंगे, सिंगल पेज पे काम करेंगे, और जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं हमें यहाँ, वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पेज बना हुआ है, हम उनको यूज कर लेंगे। इस पे डिजाइन आप लोग बनाना, कल काफी चीजें कराएंगे। npm नहीं git add all react bootstrap bs master। ठीक है, ये डेटा हमने भेज दिया और इनका यूज करके देखो, डन।